राजू स्कूल गया होता है। जब वो घर आके देखता है तो उस मासूम बच्चे के सर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब वो बिल्कुल अकेला हो चुका है। माँ, बाबा, आपको क्या हो गया? उठो ना माँ, क्या हो गया आपको? मुझे अकेला छोड़ के कैसे चले गए? कौन मेरा ख्याल रखेगा? उठो माँ, बाबा, उठो ना। एक तरफ अभी राजू के माता पिता की अर्थी जली भी नहीं थी कि राजू को घर से निकाल दिया जाता है। दरअसल राजू के घर में उसके चाचा चाची और 2 बच्चे थे। राजू के पिता इतने मेहनती थे कि उन्होंने अपने दम पे बहुत अच्छा व्यापार खड़ा किया था। राजू के चाचा चाची बिना मेहनत किए उस व्यापार में से आधा हिस्सा चाहते उनके पीछे पड़े थे कि वो आधी जायदाद उनको दे दें। उनकी मनमर्जी का ना होने के कारण उन्होंने ही राजू के माता पिता को जहर देके मार दिया और अब राजू को घर से निकाल दिया। चल अब बड़ा हुआ रोना धोना, ले अपना सामान और चलता बन इस घर से। चाची जी, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे घर से ना निकालिए। उसी चीज से हमें कोई ठेका नहीं है। तुम अकेले हो या तुम्हारे कोई साथ है। बहुत बर्दाश्त किया तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को। चल जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये घर मेरे माँ बाबा ने बनवाया है, ये घर मेरा भी है। ओहो हो, देखो जी, पूरी अपने माँ बाप की जुबान बोल रहा है। सांप की औलाद सपोला ही होगी। अगर अब हमने इसे एक दिन भी घर में रखा तो ये लड़का हम पे हावी होगा। इस तरह से सारे मिलके इतने छोटे से बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं। ठंड में राजू रोता है, इधर उधर भटकता है, पर उसे कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिलती। फिर राजू चलता चलता एक नदी के किनारे पे आ जाता है और वहाँ पे आके बैठ जाता है। माँ, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। बहुत भूख भी लगी है, यहाँ ठंड भी बहुत है। भूखा प्यासा राजू ठंड में ठिठुरता हुआ वहीं सो जाता है। तभी थोड़ी देर में जंगल में एक जवान खूबसूरत सफेद रंग की बकरी आती है, जो राजू को ऐसे सोते देख के उसके पास आती है। हैरान करने वाली बात ये थी कि वो बोलने वाली बकरी थी। अरे, ये तो इंसानी बच्चा है। ये किसका बच्चा है? इतनी रात को जंगल में और वो भी अकेला। पास जाकर देखती हूँ। अरे, ये तो ठंड से कांप रहा है। ना जाने कहां से बकरी एक चादर ले आती है और राजू को ओढ़ा देती है। मुझे यहीं रहना चाहिए, इस बच्चे के पास, जब तक इसके माँ बाप इसको यहाँ से आके नहीं ले जाते। अगर मैंने इसे अकेला छोड़ दिया तो कहीं इसे कोई जंगली जानवर खा ना जाए। बकरी रात भर वहीं रहती है राजू को देखने के लिए कि शायद उसके माँ बाप आके उसे ले जाएं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है, पर कोई नहीं आता। आहा, सुबह हो गई। अरे, ये चादर कहाँ से आई? मेरे पास तो कोई चादर नहीं थी। तुम ठीक हो ना? कौन हो तुम? और यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? राजू बकरी को बात करता हुआ सुन के हैरान रह जाता है। तुम बोल सकती हो क्या? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। और रात को चादर मैंने ही तुम्हें ओढ़ाया था। राजू को यकीन नहीं हो रहा था, उसे सपना लग रहा था। डरते डरते बकरी से हाथ लगाता है। अरे, तुम सच में हो? मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूँ। नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम इतने छोटे हो, जंगल में तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मेरे माँ बाप नहीं हैं। राजू सारी बात बकरी को बताता है। राजू की बात सुन के बकरी बहुत दुखी होती है। मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे बहुत भूख भी लगी है। नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम कहते हो तुम्हारी माँ नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। जानते हो, मेरा एक बच्चा था, वो बीमार हो गया। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने उसने दम तोड़ दिया और मैं कुछ न कर पाई। तुम्हारी माँ नहीं है ना? आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे माँ कहना। और आज से मैं तुम्हें अपना दूध पिलाऊंगी, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। सच माँ, तुम मुझे अपना दूध पिलाओगी? हाँ मेरे बच्चे, मुझे भी बड़ा मन होता है दूध पिलाने का। भगवान ने तुम्हें मेरे बच्चे के रूप में भेज दिया शायद। राजू बकरी के गले से लग जाता है और बकरी उसे चाटने लगती है, प्यार देती है। फिर बकरी उसे अपने साथ रखने लगी। अपने निवास में
वह उसका एक माँ की तरह ख्याल रखती, दूध देती। माँ, बाबा, सुना आपने? हाँ माँ, आप लोग क्या कहते रहते हो? आपको किसी चीज का पता भी नहीं रहता। किस बारे में बात कर रहे हो बेटा? बताओ तो। माँ, हमने उस राजू को घर से निकाल दिया था। सोचा था अकेले रह के कहीं मर जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो इतनी अच्छी किस्मत है, अभी तक जिंदा है। सुना है उसे कोई बकरी माँ बन के पाल रही है, वही उसकी देख रेख कर रही है, उसको दूध पिलाती है, उसको अपने साथ रखती है। क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी ठंड में उसे बाहर निकाला था, सोचा था कहीं ठंड में भूख से खुद ही मर जाएगा, लेकिन अभी तक मरा नहीं। ये लड़का कौन सी किस्मत लेकर आया है, मरता भी नहीं। जिंदा रहा तो कल को हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इसका कुछ करना होगा। राजू की चाची अपने दोनों बच्चों के पास राजू के लिए वही जहर वाले लड्डू भिजवाती है जिससे उसने उसके माँ बाप को मारा था। राजू, ओ राजू। हैं? दीदी, तुम यहाँ? राजू, माँ बाबा ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें बहुत बुरा लगा। हाँ राजू, माँ बाबा को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ बाबा ने बहुत गलत किया। राजू, तुम भूखे होगे ना? नहीं, मैं भूखा नहीं हूँ। मुझे माँ मिल गई है, बकरी माँ, जो मेरी माँ की तरह ध्यान रखती है, दूध पिलाती है। अच्छा, पर फिर भी तुम्हें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना? माँ ने हमारे लिए बनाए थे। मैं और भाई तुम्हारे लिए ले आए हैं। लो, खा लो। राजू के भाई बहन उसे लड्डू देते हैं। राजू, हम चलते हैं, तुम याद से लड्डू खा लेना। भाई बहन के जाने के बाद जैसे ही राजू लड्डू खाने लगता है, उसी समय राजू की बकरी माँ आती है और सारे लड्डू गिरा देती है। अरे माँ, ये क्या किया आपने? मेरा भाई और बहन मेरे मनपसंद लड्डू लाए थे, तुमने गिरा दिए। शुक्र है मैंने गिरा दिए। अगर तुम खा लेते तो न जाने क्या हो जाता मेरे बच्चे। मैं फिर से अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। उस लड्डू में जहर था। वो तुम्हारे भाई बहन नहीं है, उन्हें यहाँ तुम्हें माँ ने भेजा था लड्डू में जहर मिला के। क्या माँ, तुम सच कह रही हो? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। अब तुम चिंता ना करो, अब से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी कभी। पर अब मुझे इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। राजू, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस लौटा के ही दिलवाऊंगी। फिर बकरी रात को उसी गांव के सबसे अमीर सेठ के घर जाके सारे गहने चुरा के राजू के चाचा के घर के दरवाजे पे रख देती है। जब सुबह होती है, अरे ये किस चीज की गठरी है, देखो तो जरा। राजू की चाची जैसे ही गठरी खोल के देखती है, देख के पागल हो जाती है। इतने सारे गहने, ये कहाँ से आए? ये तो करोड़ों के गहने लगते हैं। खुशी से पागल होकर सारे घर में शोर मचा के सबको बुलाती है। अरे ऐसा क्या हो गया? कोई लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी ही समझ लो। इतने सालों से हम जिस कारोबार को हड़पने के जद्दोजहद में थे, इतनी मेहनत की उसके लिए हमने, भाई और भाभी तक को मार दिया, फिर भी वो जायदाद हमें पूरी तरीके से हासिल ना हुई। और आज देखो, बिना मेहनत किए ही इतने सारे गहने मिल गए। कम से कम करोड़ों के गहने हैं। क्या बात कर रही हो? दिखाओ तो। लगता है भगवान हम पे बहुत खुश है। तुम सही कह रही हो जी। पूरा परिवार इतने गहने मिलने की खुशी में पागल हो रहा था। राजू की चाची ने तो उसमें से कुछ गहने निकाल के उसी समय सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सेठ की पत्नी अपने गहने राजू की चाची के गले में देख लेती है। हैं? देखो तो जरा। सेठ की पत्नी हाथ लगा के अपने गहने उसके गले में देख के पहचान लेती है। अरे गहने चोर कोई और नहीं, ये लोग हैं। इसके गले में मेरे गहने हैं। हाँ निर्मला, तुम सही कह रही हो। नहीं नहीं, हम चोर नहीं हैं। ये गहने हमारे घर कोई छोड़ गया था दरवाजे के बाहर। हाँ सेठ जी, मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है, हम चोर नहीं हैं। हर चोर चोरी करने के बाद यही कहता है, और ये लोग तो मुझे पहले से ही सही नहीं लग रहे थे। सुना है इन्होंने अपने ही भाई भाभी को जहर देके हत्या की है।
और 5 साल के बच्चे को घर से निकाल दिया जायदाद के लालच में। हाँ हाँ, हमने भी यही सुना है। हाँ, इसको इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। सेठ पुलिस को बुला के घर के सारे गहने बरामद करवाता है। पुलिस दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। फिर चोरी और भाई और भाभी की हत्या की उन्हें कड़ी सजा मिलती है। देखा राजू, मैंने कहा था ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हें तुम्हारा हक वापस दिलवाऊंगी और उन दुष्ट लोगों को कड़ी सजा भी दिलाऊंगी। हाँ माँ, तुम कितनी अच्छी हो। ये कह के राजू बकरी के गले से लग जाता है। राजू और उसकी बकरी माँ हमेशा हमेशा राजू के घर में रहते हैं। बकरी उसके साथ ही उसकी माँ बन के प्यार देती है और उसका ख्याल रखती है। राजू भी अपनी बकरी माँ के साथ बहुत खुश था।